अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा फोल्डर जो कि अक्सर दोस्त जो है वो पूछते हैं कि ये फोल्डर क्या है, इसका काम क्या है और अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये दोबारा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने माई फाइल्स को एंड्रॉइड में ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे SD कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा जो कि एक फोल्डर है lost.dir, मतलब लॉस्ट डायरेक्टरी। इस फोल्डर का एंड्रॉइड में क्या काम है और इसको जब हम डिलीट करते हैं तो दोबारा ये री इंस्टॉल कैसे हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस ट्रिक है वो बताऊंगा जो कि गूगल क्रोम के बारे में है। तो चलिए जानते हैं कि इस फोल्डर का एंड्रॉइड में क्या काम है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल फोन में SD कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटरनेट से कोई ना कोई चीज डाउनलोड तो लाजमी करते होंगे। तो ऐसी सूरत में जब आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो जैसे आपके मोबाइल फोन का नेट जो है वो DC होगा तो जो फाइल यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है वो तो रह जाएगी, लेकिन बाकी की फाइल जो है वो डाउनलोड नहीं हो सकेगी। तो जो फाइल डाउनलोड हो चुकी होती है वो इस फोल्डर में सेव हो जाती है और जैसे आप दोबारा उसको डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं तो वो वहीं से डाउनलोडिंग स्टार्ट करती है जहां से वो डिस्कनेक्ट हुआ था। या कई दफा कोई भी डेटा आप अपने मोबाइल फोन में SD कार्ड में ट्रांसफर कर रहे होते हैं और कोई भी एरर आ जाता है और फाइल कोई भी करप्ट हो जाती है और वो डेटा यहाँ पे नहीं आ पाता। तो ऐसी सूरत में जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके अपने डेटा को रिकवर करते हैं तो आप इसी फोल्डर की मदद से वो जो डेटा है वो आप दोबारा रिकवर कर पाते हैं। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो वो डेटा रिकवर बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम चांस होंगे अगर वो डेटा दोबारा रिकवर हो। तो ये फोल्डर आपकी हेल्प करेगा अगर इसमें कोई डेटा आपका रह जाता है या आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपना जो डेटा है उसको रिकवर करने की ट्राई करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट भी कर देंगे और जब भी आप रिबूट करेंगे अपने मोबाइल फोन को, मतलब और रीस्टार्ट करेंगे, तो ये फोल्डर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा और इस फोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें हैकिंग की फाइल्स नहीं है। क्योंकि काफी जो फ्रेंड्स हैं उनको लगता है कि शायद इसमें कोई ऐसी फाइल है कि हम जब भी रीस्टार्ट करते हैं इसको डिलीट करके ये फोल्डर दोबारा यहाँ पे ही आ जाता है SD कार्ड की फाइल्स में। और यहाँ पे बारी आ जाती है बोनस ट्रिक की। दोस्तों, इसका मैंने पहले भी एक वीडियो में शायद कहीं बताया हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है वो दोबारा मुझे पूछते हैं क्योंकि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है कि जब भी हम गूगल क्रोम में कोई सर्च करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है वो रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल क्रोम में कुछ भी सर्च करें और आपकी हिस्ट्री ना हो तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक करें और यहाँ पे राइट साइड ऊपर जो आपको 3 डॉट्स नजर आ रही हैं आप इनके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू इनकॉग्निटो टैब, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी सर्च करेंगे उसकी हिस्ट्री आपके मोबाइल फोन में नहीं होगी, मतलब एक आम यूजर जो है वो सर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस वेबसाइट का आप विजिट कर रहे हैं या जो भी आपका इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जिस नेटवर्क का आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर चेक करना चाहे तो सिर्फ वही कर सकते हैं, लेकिन फोन में हिस्ट्री नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।